देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्लियर कर देते हैं, जब भी कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोर्टफोलियो बनाओ तो तीनों फंड का डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाओ। आपके फंड के अंदर मिड कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए। तीनों फंड का या फिर और ज़्यादा फंड का डाइवर्सिफाई होना चाहिए, जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल हम ले करके चलते हैं कि किसी ने स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, तो अब क्या वहाँ पर रिस्क होता है? क्या हमें स्मॉल कैप के अंदर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? अगर किसी ने पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप के अंदर बना लिया तो क्या उसको रिटर्न मिलेगा? कहीं ऐसे तो नहीं है कि उसके फंड में बहुत ज़्यादा रिस्की है? सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं स्क्रीन पर चल करके, एंड हम आपको इस वीडियो के अंदर यही समझाएंगे कि अगर आप स्मॉल कैप के अंदर अपना पोर्टफोलियो पूरा बना लेते हो तो आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलो आ जाओ स्क्रीन पर एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो हम आ चुके हैं फंड के अंदर। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तीनों फंड के अंदर कंपैरिजन करने वाले हैं। तीनों फंड को अभी हम ओपन करके देखने वाले हैं कि किस में कितना परसेंट पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो स्मॉल कैप फंड के अंदर तो आपका पैसा वहीं पर लगता है या फिर और जगह पर लगता है। तो फर्स्ट क्या है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो हम चलते हैं इस फंड के डिटेल के बारे में। तो एज यू कैन सी नाउ, अभी आप देख सकते हो एसेट लोकेशन के बारे में हम आ चुके हैं कि कहाँ पर कितना परसेंट पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। एसेट लोकेशन का मतलब यही होता है, यहाँ पर देख सकते हो 95.98% आपका जो पैसा वो इक्विटी में जा रहा है। इसका मतलब कि आपका 98% पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, एंड डेप्थ में 0% जा रहा है, अदर्स में 0% जा रहा है, वो ब्लैंक है पूरी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि 0% जा रहा है। अब जो हमारे पास 5 to 6% पैसा बचा है वो कहाँ पर जा रहा है, वो कैश के लिए फंड मैनेजर रखे हैं। कहीं पर वो ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे फिर कोई भी फंड हो, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इतना परसेंट पैसा वो अपने लिए कैश में बना करके रखे हैं, जो कि अच्छी चीज़ होती है। तो आप अभी देख सकते हो इस फंड के अंदर 11.6% यानी कि 11% पैसा आपका लार्ज कैप में जा रहा है, पूरा का पूरा स्मॉल कैप में नहीं जा रहा है। 15.99% है, 15.99% है। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 16% पैसा मिड कैप में जा रहा है, और 68% पैसा 68% पैसा आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, जो कि हम कह सकते हैं इस फंड के अकॉर्डिंग कि पूरा का पूरा पैसा आपका स्मॉल कैप फंड में नहीं इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ परसेंट पैसा आपका स्मॉल कैप में जाता है, तो कुछ परसेंट लार्ज कैप में जाता है, तो कुछ परसेंट स्मॉल कैप में जाता है। एंड फंड मैनेजर के पास 35% तक का उनके पास ये रहता है, अथॉरिटी रहता है कि वो अपना पैसा चाहे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करे या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करे। उनके पास इतनी अथॉरिटी रहती है कि वो इतना परसेंट पैसा आपका कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ अभी हम सेकेंड बात करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो आप देख सकते हो HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में हमने डिटेल ओपन कर लिया। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इक्विटी में जा रहा आपका 90% पैसा, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर 90% पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ से आपको रिटर्न अच्छी मिलती है। और डेप्थ के अंदर 0% पैसा है, अदर्स के अंदर 0% पैसा ब्लैंक है पूरी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पैसा है फंड मैनेजर 10% पैसा रखे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देख करके लगा देंगे। लार्ज कैप के अंदर आप देख सकते हो 3% पैसा आपका लार्ज कैप के अंदर जा रहा है, एंड मिड कैप के अंदर 7% पैसा जा रहा है, एंड स्मॉल कैप के अंदर 78% पैसा जा रहा है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका हर जगह पैसा लगता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया स्मॉल कैप के अंदर तो पूरा पूरा वहीं पर लगता है। ऐसा नहीं है, तीनों फंड के अंदर डिवाइड होता है जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड उसके बाद हम थर्ड बात कर लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। SBI स्मॉल कैप फंड की डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस फंड के अंदर भी हम आ चुके हैं। इक्विटी 93.13% पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है। इक्विटी में जा रहा है 93% पैसा, मतलब हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देख सकते हो इस फंड के अंदर लार्ज कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जब भी अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप के अंदर बनाते हो तो आपका ज़्यादातर अमाउंट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में ही जाता है, स्मॉल कैप के फंड में ही इन्वेस्टमेंट होता है, और बचा 10 से 15% पैसा 20% पैसा फंड मैनेजर आपके फंड को लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, किसी अच्छे से फंड को देख करके।
लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पूरा पूरा स्मॉल कैप फंड के अंदर ही बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखो, ताकि आपका अगर एक जगह पैसा लॉस होता है तो दूसरी जगह से रिकवर हो सके। अब ऐसा नहीं होता कि आप स्मॉल कैप के अंदर एक ही कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं। 70 से 80 कंपनीज में या फिर 50 से 60 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। कोई पर्टिकुलर कंपनी में नहीं इन्वेस्टमेंट होता है कि एक कंपनी डूब गई तो आपके पूरे पैसे लॉस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई एक कंपनी लॉस में जाती है तो दूसरी आपको बैलेंस कर देती है, तीसरी बैलेंस कर देती है। इस प्रकार से आपके पैसे डाउन नहीं होते हैं, लॉन्ग टाइम में आगे चल करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में आ जाओ, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो तीनों फंड का डाइवर्सिफाई रखो। इवन आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर फ्लैक्सी कैप फंड को भी इंक्लूड कर सकते हो, जिसकी सहायता से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि मैंने जो बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।